आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने भारत की मुस्लिम आबादी से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों और रुझानों पर शोध और नोट्स हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी है उसे निकालें और भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय की एक साफ लेकिन यूं कहें कि सूक्ष्म तस्वीर पेश करें। तो चलिए देखते हैं ये आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें सामाजिक, आर्थिक और भविष्य के रुझानों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर एक संतुलित नजरिया रखना वो जरूरी है। हाँ, शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य संख्याओं से। 2014 का अनुमान क्या कहता है? लगभग 21.5 करोड़ मुस्लिम भारत में। जी। ये संख्या अपने आप में काफी बड़ी है। हाँ, और ये भारत की कुल आबादी का करीब 15.7% है। दिलचस्प बात यह है कि इससे भारत दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ठीक बाद तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाता है। तीसरी सबसे बड़ी? हाँ, सोचिए, कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा। ये स्केल समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सही। अब विकास दर की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है, जिससे आबादी का प्रतिशत, जैसे आपने बताया, 1951 में 9.8% था और अब बढ़कर अनुमानित 15.7% हो गया है। लेकिन साथ ही ये सुनने में आ रहा है कि दर घट भी रही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सही पकड़ा। कंफ्यूजिंग नहीं, पर हाँ समझने वाली बात है। देखिए, वृद्धि दर पहले से कम हुई है और राष्ट्रीय औसत के करीब आ रही है, खासकर अगर हम प्रजनन दर देखें। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये अब भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ज्यादा है, तो कुल आबादी में प्रतिशत हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ गया। और एक और अहम बात है, आयु प्रोफाइल। हाँ। औसत आयु लगभग 22 साल है। हिंदुओं की औसत आयु करीब 27 साल है। तो मतलब ये एक बहुत युवा आबादी है। 22 साल औसत आयु। हाँ। तो इस युवा आबादी का क्या मतलब हो सकता है? इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, और एक चुनौती भी। कैसे? अगर इस युवा ऊर्जा को सही दिशा मिली, मतलब शिक्षा, रोजगार, तो देश को फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सामाजिक असंतोष का कारण भी बन सकती है। स्रोत इसी दो धारी तलवार की तरफ इशारा करते हैं। और एक चीज और, ये आबादी अब ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी इलाकों में ज्यादा केंद्रित हो रही है। शहरीकरण और युवा आबादी। अच्छा, तो ये रुझान सामाजिक ताने-बाने को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? स्रोत ये भी बताते हैं कि धर्म दैनिक जीवन का केंद्र है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय विविधताएं भी बहुत हैं। निश्चित रूप से। आप देखिए, केरल के मुस्लिम समुदाय की संस्कृति उत्तर प्रदेश या कश्मीर के मुसलमानों से काफी भिन्न हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। और शिक्षा, वो एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पारंपरिक रूप से देखें तो साक्षरता दर कम रही है। लेकिन अब इसमें सुधार दिख रहा है। सरकारी और सामुदायिक पहलें हो रही हैं, खासकर लड़कियों के लिए। स्कूली शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग तक पहुंच अब बेहतर हो रही है। और लैंगिक गतिशीलता, मतलब जेंडर डायनामिक्स, इस पर स्रोतों का क्या कहना है? पारंपरिक मानदंड बनाम आधुनिक आकांक्षाएं, कुछ ऐसा? हाँ, ये एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं स्रोत। कई जगहों पर पारंपरिक पारिवारिक मानदंड अभी भी प्रभावी हैं। अच्छा। लेकिन खासकर शहरों में मुस्लिम महिलाएं उच्च शिक्षा और करियर में आगे बढ़ रही हैं। महिला साक्षरता दर बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। हालांकि अब भी राष्ट्रीय औसत से कुछ पीछे है। तो ये बदलाव हो रहा है, पर धीरे धीरे। ठीक है, अब जरा आर्थिक स्थिति पर आते हैं। स्रोतों में सच्चर समिति की रिपोर्ट का जिक्र है। काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी वो। हाँ, सच्चर समिति रिपोर्ट याद दिला दूं, ये 2006 की एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी जांच थी, जिसने पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन किया था। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि समुदाय में गरीबी दर औसत से ज्यादा है और सरकारी नौकरियों व निजी क्षेत्र के जो उच्च पद हैं उनमें प्रतिनिधित्व कम है। तो ये चुनौतियां वास्तविक हैं। लेकिन क्या केवल चुनौतियां ही हैं या कुछ सकारात्मक रुझान भी दिख रहे हैं? क्या कुछ पॉजिटिव भी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही सकारात्मक रुझान जो दिख रहा है वो है उद्यमिता में वृद्धि। अच्छा। किस तरह के क्षेत्रों में? फैशन में, हलाल फूड इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम उद्यमी काफी सक्रिय हो रहे हैं और सफल भी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो जमीनी स्तर पर हो रहा है। ये तो काफी दिलचस्प है। और सामाजिक सद्भाव के पहलू पर क्या? स्रोत बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
संगीत, कला, सिनेमा वगैरह में। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, भारतीय संस्कृति में मुस्लिम समुदाय का योगदान बहुत गहरा और विविध है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि स्रोतों में ये भी उल्लेख है कि कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव, भेदभाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण की चुनौतियां भी मौजूद हैं। ये भी एक सच्चाई है। और इन सब के बीच एक नई पीढ़ी, खासकर युवा, अपनी पहचान, अपने अधिकार और समावेश को लेकर ज्यादा मुखर हो रही है, अपनी आवाज उठा रही है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम समेटें तो भविष्य के लिए मुख्य रुझान क्या नजर आते हैं? What's the outlook? कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। 1, जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है, पर आबादी युवा बनी रहेगी, ये अहम है। ठीक है। 2, शहरीकरण बढ़ेगा। 3, शिक्षा का स्तर और महत्व दोनों बढ़ रहे हैं, जो प्रगति की कुंजी है। जरूर। 4, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी और जागरूकता बढ़ रही है। और 5, संस्कृति, जो भारतीय पहचान का अभिन्न अंग है, वो बनी हुई है, लेकिन साथ ही लगातार विकसित भी हो रही है। तो कुल मिलाके ये स्रोत एक जटिल, एक गतिशील समुदाय की तस्वीर पेश करते हैं। कई चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन साथ ही विकास, बदलाव और आशा की किरणें भी साफ दिखती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी हो। क्या? कि यह युवा शिक्षित होती और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती आबादी आने वाले दशकों में भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से आकार देगी, इस पर सोचना जरूरी है।